जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, एक कथा लेकर के आए हैं। और यह केवल कथानक नहीं है, एक वृंदावन की सत्य घटना लेकर के आए हैं कि वृंदावन की रज कितनी महत्वपूर्ण है। हम हमेशा बचपन से यह सुनते आए हैं कि वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ब्रज की रज केवल एक माटी नहीं है, केवल रेत का कण नहीं है। ब्रज की रज महारानी कहा जाता है। ब्रज की रज को, ब्रज की रज ठाकुर जी की अनुभूति कराती है, ठाकुर जी के होने का एहसास हमें कराती है। तो हम ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाएं तो इससे हमें क्या लाभ होगा। सभी कई सारे लोग यह सोचते होंगे, तर्क वितर्क करते होंगे कि भाई माटी को मस्तक पर लगाने से क्या होगा। तिलक लगाते हैं, अच्छी बात है, पर रज लगाने से क्या होगा। तो इसी बात को लेकर के हम आपके लिए एक वृंदावन की सत्य घटना लेकर के आए हैं, बिल्कुल सत्य। मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि एक पति पत्नी हुआ करते थे। उनमें से जो पत्नी थी वह ठाकुर जी की, श्री बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। महाराज ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को उसने अपने घर में रखा था और अपने पुत्र की तरह उनकी सेवा किया करती थी। परंतु जो पति था वह बिल्कुल नास्तिक था। उसे ठाकुर जी में जरा भी ना श्रद्धा थी, ना निष्ठा थी, बिल्कुल भी ठाकुर जी को मानता ही नहीं था। और उसकी पत्नी उसे बार बार कहती थी कि वृंदावन लेकर के चलो, वृंदावन लेकर के चलो। परंतु वह नास्तिक पति वृंदावन जाने को तैयार ही नहीं था। उसे अन्य किसी शहर में घूमने, पहाड़ों में घूमने का शौक था, परंतु उसे तीर्थ में जाने का शौक नहीं था। ठाकुर जी के दर्शन करने की उसे बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं थी। एक बार पति और पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। पति पत्नी दोनों लड़ने लगे कि पत्नी पति से कहने लगी कि आप मुझे वृंदावन क्यों नहीं लेकर के जाते। तो इतनी लड़ाई हुई कि पति ठीक है, एक बारी को मान गया, चलो इतने समय से तू लड़ रही है तो तुझे एक बार वृंदावन घुमा लाता हूं। बेमन से पति वृंदावन गया, बिल्कुल भी मन नहीं था उसका वृंदावन जाने का। अब वृंदावन में जैसे ही पति पत्नी पहुंचे तो जब वह स्टेशन से उतरे तो महाराज सीढ़ियां पति उतर रहा था, उसकी पीछे पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। तब उस दिन क्या हुआ कि उस समय वृंदावन से एक बैल बड़े बड़े जिसके सींग हुआ करते थे वह पागल हो गया और पागल होकर के इधर उधर दौड़ने लगा, लोगों को मारने लगा। सभी लोग इधर उधर भागने लगे कि अरे बैल पागल हो गया, बच्चों बच्चों, शोर हल्ला हो गया। अब वह आदमी सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसे इस बात का पता ही नहीं चला। तो वह बैल गुस्से में आकर के वृंदावन की तरफ से दौड़ता हुआ आया और उस आदमी के पेट के आर पार अपने सींग कर दिए। महाराज उस आदमी के पेट के आर पार उसके दोनों सींग चले गए और उसका वहीं पर देहांत हो गया, वहीं पर उसके प्राण निकल गए। परंतु जिस क्षण उसके प्राण निकले वह पृथ्वी पर जैसे ही गिरा तो उसी क्षण चतुर्भुज रूप धारण करके महाराज वहां प्रकट हुआ और ठाकुर जी के नित्य निवास श्री गोलोक को प्राप्त हुआ। अब पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दर्शन करने उसकी पत्नी आ रही थी, यह तो बेमन से आ रहा था। ठाकुर जी का कभी उसने दर्शन नहीं किया, कभी उन्हें माना नहीं, पूजा नहीं। धार्मिक जो थी उनकी पत्नी थी, ठाकुर जी की सेवा वह किया करती थी। तो इस नास्तिक आदमी को ठाकुर जी की नित्य गोलोक धाम क्यों प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बताया कि जिस क्षण बैल ने इनके पेट में सींग मारा उस क्षण बैल के सींग की नोक पर वृंदावन की रज लगी हुई थी। महाराज बैल के सींग की नोक पर जो वृंदावन की रज का कण लगा हुआ था, जब वह कण उसके शरीर में प्रवेश हुआ तो अंत समय में जब उसके प्राण निकले तो महाराज वह चतुर्भुज रूप धारण करके, जैसे धुंधुकारी चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी को प्राप्त हुआ था, वैसे ही यह नास्तिक आदमी भी चतुर्भुज रूप धारण करके श्री ठाकुर जी को प्राप्त हुआ। तो यही कारण है कि वृंदावन की रज इतनी महत्वपूर्ण है। रज केवल माटी नहीं है, वहां की रज महारानी है। महाराज वहां की रज ठाकुर जी को प्राप्ति कराने का एक साधन है। महाराज इसीलिए वृंदावन की रज को हम मस्तक पर लगाया करते हैं।
तो मित्रों, यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो, आज आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी अच्छी वीडियोस आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।